अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, तारीख किसी भी दौर की हो बहुत अहमियत रखती है। तारीख कभी अपने आप को दोहराती है, बड़े बड़े सबक सिखाती है, तो कभी अपने बेरहम सफात पर ऐसे नकूश छोड़ जाती है कि हुक्मरान वक्त लाख कोशिश करके भी इसे मिटा नहीं पाते। तारीख गवाह होती है अच्छे कामों की, कामयाबियों की, जुल्म की, ज्यादती की, परेशानियों की, मुसीबतों की, खुशियों की, मुस्कुराहटों की, आंसुओं की। तारीख हीरो को जीरो और जीरो को हीरो बना देती है। तारीख जब खुद को दोहराती है, सबक सिखाती है, तो उसके सामने बड़े बड़े तुर्रम खान, बड़े बड़े ताकतवर हैरान और परेशान खड़े मुंह तकते रह जाते हैं कि यह कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। आज मुल्क में एक जगह सियासी तूफान आया हुआ है, तो कहीं दूर बैठा एक तारीख दान मेरे कप्तान की तारीख लिख रहा होगा। आज तारीख लिखी जाएगी कि कैसे मेरे कप्तान ने अवाम को नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाकर 1 साल पहले इलेक्शन जीता, लेकिन इस 1 साल में वही काम किए जो पुराने पाकिस्तान में होते थे। वो हरबा इस्तेमाल किया जो पुराने पाकिस्तान में चलता था। आज तारीख लिखी जाएगी कि किस तरह मुल्की मईशत सिर्फ 1 साल में ही ऐसे मोड़ पर पहुंचा दी गई कि आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। आज तारीख लिखी जाएगी कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान की हर छोटी बड़ी मार्केट जहां अरबों खरबों का कारोबार होता था, वो हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत बंद कर दी गई। आज तारीख लिखी जाएगी कि वो मुल्क जिसकी स्टॉक मार्केट सिर्फ 2 साल पहले 53,000 पॉइंट्स की बुलंदी को छू रही थी, वो स्टॉक मार्केट आज 15 से 20,000 पॉइंट्स गिर चुकी है। आज तारीख लिखी जाएगी कि वो डॉलर जो मेरे कप्तान के बकौल साहब का करप्ट और बददियानत हुक्मरानों के दौर में 100 से 110 रुपए के दरमियान ट्रेड होता था, आज 160 रुपए के करीब पहुंच चुका है। आज तारीख लिखी जाएगी कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल कितनी संजीदगी से संभाली जा रही है कि एक वजीर को कलमदान एक दिन दिया जाता है और दूसरे ही दिन उससे वो कलमदान वापस ले लिया जाता है। आज तारीख लिखी जाएगी कि 9 माह इस कौम को असद उमर की मुआशी पॉलिसियों का ख्वाब बेचने वाले मेरे कप्तान जब उन्हें फारिग करते हैं तो कौम को बताते हैं कि वो पाकिस्तान के मफाद में काम नहीं कर रहे थे। आज तारीख लिखी जाएगी कि जिस आजाद मीडिया के होते हुए मेरे कप्तान ने 126 दिन धरना दिया, जिसमें उन्होंने मुस्तरद शुदा सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के लिए लोगों को टैक्स देने से मना किया, आज उनकी हुकूमत इसी आजाद मीडिया पर कदगन लगाने की कोशिश कर रही है। आज तारीख लिखी जाएगी कि मीडिया की आजादी के लिए मुनक्कदा सेमिनार में हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का इस्तकबाल खाली कुर्सियों ने किया और मेरे कप्तान की इन पॉलिसियों की वजह से पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई हुई। आज तारीख लिखी जाएगी कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता जहांगीर तरीन अपने जहाज में MPs भर भर के पंजाब की हुकूमत बना रहे थे, जब यह सजा याफ्ता शख्स जिसे आपने पार्टी से निकालने का ऐलान किया था वो टीवी चैनलों पर आकर इंटरव्यू दे रहा था, तो सब अच्छा था। लेकिन जैसे ही ऑपोजिशन से मरियम नवाज और आसिफ अली जरदारी ने इंटरव्यू दिए तो मेरे कप्तान और उनकी हुकूमत को जमहूरियत याद आ गई और उनके वजीर की तरफ से सवाल किया गया कि क्या ऐसा होता है किसी जमहूरियत में। आज तारीख लिखी जाएगी कि मेरे कप्तान के मुताबिक सजायाफ्ता शख्स टीवी पर तो नहीं आ सकता, लेकिन वो इस मुल्क की काबीना के इजलास में दाखिल हो सकता है, इस मुल्क की मुआशी पॉलिसियां बना सकता है, और तो और वो किसी ओहदे पर ना होते हुए भी सब ओहदे संभाल सकता है। आज तारीख लिखी जाएगी कि दूसरों के मंसूबे को जंगला बस कहने वाले की अपनी पेशावर बियाती नाकामी, नाअहली और मुबैना करप्शन का मुंह बोलता सबूत है, लेकिन वहां आकर सब चुप हो जाते हैं। वहां तहरीक इंसाफ में से इंसाफ कहीं गुम हो जाता है और पीछे रह जाती है सिर्फ तहरीक। आज तारीख लिखी जाएगी कि पाकिस्तान की वो रेलवे जो तरक्की की पटरी पर चढ़ चुकी थी, शेख रशीद के वजारत संभालने से अब तक सिर्फ 10 माह में छोटे बड़े 79 हादसा हो चुके हैं। इन हादसा में अब तक दर्जनों मुसाफिर जाँ बहक और रेलवे को करोड़ों का नुकसान हो चुका है, लेकिन वजीर रेलवे शेख रशीद अपनी वजारत छोड़कर 40 चोर, बैंकॉक के शोले और जूडो कराटे की बातों में मसरूफ हैं। आज तारीख लिखी जाएगी कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अलीम खान को गिरफ्तार होने के बाद 4 कायमा कमेटियों का रुकन बनाया गया। वो 101 दिन गिरफ्तार रहे और इसमें से 80 दिन प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर असेंबली में आते रहे। उनका खानदान और मुलाजिम भी असेंबली में आकर उनसे मिलते रहे, उनके लिए घर से खाना भी आता रहा, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद वो कायमा कमेटियों से मुस्ताफी हो गए। आज तारीख लिखी जाएगी कि अलीम खान के तो प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए सहूलत दी गई,
लेकिन अपोजिशन के गिरफ्तार रहनुमाओं की बारी आई तो असेंबली सेशन के अलावा कायमा कमेटियों के इजलासों पर ही पाबंदी लगा दी गई। आज तारीख लिखी जाएगी कि एक वक्त था जब कारों की 3 बड़ी कंपनियों के अलावा भी 3 कंपनियां पाकिस्तान में अपने प्लांट लगाने का ऐलान कर रही थी, लेकिन आज बेतहाशा टैक्सों की वजह से पाकिस्तान में कारें बनाने वाली कंपनियां अपने प्लांट बंद करने पर मजबूर हैं। आज तारीख लिखी जाएगी कि किस तरह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में गुर्बत में कमी आई और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक नून लीग के 5 सालों में 6.2% लोग गुर्बत से बाहर निकल आए। ऐ मेरे कप्तान, तारीख की फिक्र करें, याद रखें यह तारीख किसी को नहीं बख्शती। आप इन हड़ताली ताजरों से मुज़ाकरात करें, उनकी बात सुनें। ये लोग कारोबार करेंगे तो ही आपको 5,500 अरब टैक्स इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। अगर इनकी दुकानें बंद हो गई तो कुछ हाथ नहीं आएगा। ऐ मेरे कप्तान, ऑपोजिशन को इजहार ख्याल करने दें। अगर वो झूठे और आप सच्चे हैं तो डर काहे का? आवाज वो दबाते हैं जिन्हें सच्चाई से डर लगता हो। आपको किस बात का डर? ऐ मेरे कप्तान, मीडिया को उसकी आजादी दें। इसी मीडिया और आपकी तारीफों के गुण गाने वाले एंकरों और तज्जियाकारों की बदौलत आप इस कुर्सी पर बैठे हैं। उनको उनके बोलने के हक से महरूम ना करें। आज अगर ये आप पर तनकीद करते हैं तो कल आपके साथ होने वाले किसी जुल्म में आप ही का सहारा भी बनेंगे। आज के शो में हमारे साथ होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहिबा, मुस्लिम लीग नून से मायजा हमीद साहिबा और ताजिर रहनुमा नईम मीर भी हमारे साथ होंगे। सवाल करेंगे उनसे कि आखिर क्या वजह है कि आज पूरे पाकिस्तान में दुकानें बंद रहीं। बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद मी। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तारीख के हवाले से तो काफ़ी बात हुई, आपने ब्रेक से पहले सारी गुफ्तगू सुनी। आज की तारीख में क्या कुछ हुआ है? आज की तारीख में रिकॉर्ड केस के अंदर पाकिस्तान को तकरीबन 6 अरब डॉलर का जुर्माना हो चुका है और पाकिस्तान इसमें जब अपील करेगा 2 से 3 साल के बाद उस अपील का फैसला होगा। इसके साथ साथ आज की तारीख में क्या हुआ? आज की तारीख में पाकिस्तान भर के अंदर ऑल ताजर जो पाकिस्तान ताजरान एसोसिएशन है उनकी ट्रेडर्स की, उन्होंने शटर डाउन हड़ताल की और कुछ जगहों के ऊपर वो हड़ताल कामयाब हुई, कुछ जगहों के ऊपर नाकाम हुई। मिक्स रिएक्शन था, लेकिन आप ये कह सकते हैं 60, 70, 80% तकरीबन रिजल्ट जो था वो ताजरान जो थे वो बंद करने में कामयाब रहे हैं। ओवरऑल ये कहा जा सकता है। लेकिन वजह क्या है और आज दिन भर क्या होता रहा? अनम हनीफ हमारी टीम मेंबर हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट तरतीब दी है इस सिलसिले में, देखिएगा। बजट में नए टैक्सों और शनाख्ती कार्ड की शर्त के खिलाफ ताजिर FPR और पॉलिसी साजों के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। हुकूमती वुज़रा और चेयरमैन FPR आखिरी वक्त तक ताजरों को मनाने में लगे रहे, मगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर न कर सके। ताजरों से उनकी मुलाकात न सिर्फ बेनतीजा खत्म हुई बल्कि बदनस्मी का शिकार हो गई। टैक्सेस में इजाफे और सख्त टैक्स पॉलिसी की वजह से ताजिर बरादरी ने हड़ताल कर दी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर और गुजरांवाला समेत मुल्क भर के तमाम बड़े शहरों में मुकम्मल शटर डाउन हुआ। ताजिरों ने दुकानें और मार्केट्स बंद कर दी। उनका कहना था टैक्सेस के भरमार और सेल्स टैक्स डीलर से खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड की कॉपी हासिल करने के फैसले से उनके लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया है। प्रोग्राम टू दी पॉइंट से अनम हनीफ, एक्सप्रेस न्यूज़। तो नाज़रीन, दिन भर की सूरत हाल ये थी। मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर साहब मेरे साथ लाहौर स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से मायजा हमीद साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। शौकत बसरा साहब, आपसे सवालात का सिलसिला शुरू करूँ या उनसे करूँ? आप खुद ही बता दें। अच्छा, मैं नईम साहब के पास। नईम साहब, क्या प्रॉब्लम है, क्यों हड़ताल की आप लोगों ने? देखें जी, बजट 2019 में जो है ना, ये मैसिव टैक्सेशन और मैसिव डॉक्यूमेंटेशन कर दी गई है जो आम ताजर की इस्तेदाद और उसकी सलाहियत से ज़्यादा है। अच्छा, मैसिव जल्दी करते हैं ना ताकि टाइम जरा कम। मैसिव टैक्सेशन पे आ जाएं। क्या मैसिव टैक्सेशन की? मैसिव टैक्सेशन ये की गई है कि बहुत से ऐसे सेक्टर्स थे जिन पर टैक्स लगा दिए गए हैं और इस तरह मैंने अपने एक चार्टर ऑफ डिमांड में लिखा है कि आपने 1.5% जो है ना जी वो टर्नओवर पर टैक्स लगा दिया। अच्छा। यानी आपकी जो सेल चेन है उसको समझें कि मैन्युफैक्चर से लेके होल सेल
डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और फिर उसके बाद रिटेलर और एंड कंज्यूमर, ये हमारी पूरी सेल चेन होती है। ठीक है। अब इसकी सेल चेन के हर स्टेप पर इन्होंने 1.5% जो है ना जी वो टर्नओवर टैक्स लगा दिया। किस लिमिट तक? कोई लिमिट नहीं जी, जितनी भी आपकी टर्नओवर होगी आप 1.5% जो है ना वो टैक्स देंगे अपनी टर्नओवर पे। हमने इन्हें ये कहा है कि भाई ये जुल्म है, ज्यादती है, हर ट्रेड जो है वो 1.5% उसका खालिस मुनाफा नहीं होता। ठीक है। मुख्तलिफ मुनाफा हर ट्रेड का मुख्तलिफ होता है। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेते हैं, जिसका जितना प्रॉफिट है ना जी उस खालिस मुनाफे पर आप जो है वो 35% की मसला ये है ना, आप लोग प्रॉफिट्स के अंदर 2 नंबरी करते हैं। हम 2 नंबरी करते हैं, आप स्क्रूटनी कर लें, आप नोटिस दे सकते हैं, आपके पास इख्तियार है ना। आपने एफबीआर इसलिए रखा है, अमला इसलिए रखा है कि उसको स्क्रूटनाइज कर ले। अगर वो स्क्रूटनी कर लेगा तो जो बंदे ने गलत बयानी की होगी उसको आप पकड़ लें। आप ये 1.5% जो टर्नओवर टैक्स लगा रहे हैं और ये लगता है जाके 4 स्टेजेस पर मुसलसल, यानी मैन्युफैक्चर जब माल बेचेगा, डिस्ट्रीब्यूटर। आसान लोगों की आसान आगाही के लिए 100 रुपए की अगर चीज है, हुकूमत आपसे कहती है 1.5% इसके ऊपर आप टर्नओवर टैक्स दे दें, यानी कि वो चीज 101 रुपए 50 पैसे की होगी, तो आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें? नहीं जी, उसके बाद जो है ना जी फिर वो कहते हैं कि जी आप प्रॉफिट एंड लॉस आप उसको उस चीज को 105 रुपए की बेचें। नहीं ऐसे नहीं, हमारा नफा नहीं है ना उसके अंदर। हमें जो कमीशन मिल रहा है, कमीशन एजेंट है, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बड़े लिमिटेड मुनाफे हैं। ठीक है। होलसेल के काम करने वाले के बड़े लिमिटेड मुनाफे हैं। मुनाफा आगे जाके शुरू होता है, या मुनाफा होता है मैन्युफैक्चरिंग की स्टेज पे, या मुनाफा होता है रिटेल की स्टेज पे। जो दरमियान वाला हिस्सा है ना सारा, उस सारे हिस्से को आपने डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा। इसकी वो उसका मुनाफा ही नहीं है। उसके पास वो मुनाफा आता ही नहीं है। सर 1.5% आपने तो आगे बंदे को चार्ज करना है ना, आपने तो आगे बंदे को चार्ज करना है। मिसाल के मैं फैक्ट्री हूं, मैं 100 रुपए की एक चीज मैं ये फोन है 100 रुपए का मैंने फैक्ट्री आपने दे दिया, ठीक है, आप होलसेलर हैं, मैंने आपको 1.5% उसके ऊपर टर्नओवर टैक्स डाला, 1.5% यानी कि 1 रुपए 50 पैसे डाला, वो उसकी कीमत 101 रुपए 50 पैसे हो गई। ठीक है, आपने आगे वो 102 रुपए की बेच दी, आपका 50 पैसे टैक्स हो गया। आपकी मैं बात समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी हम अब जा रहे हैं टोटल इनडायरेक्ट टैक्सेशन की रजीम में। आप ये कह रहे हैं इनडायरेक्ट हो गया ना एक किस्म का, डायरेक्ट से हम निकल गए। एक तरफ तो हम ये शो डालते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस नहीं है जी, इनडायरेक्ट हैं, आवाम पर हैं, कंज्यूमर पर हैं। आपने कह दिया ये कर लें, ठीक है ना, चले इसको ऐसे आगे बढ़ा लेते हैं ना बात को, ऐसे कर लिया। तो फिर आप मुझसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का जो पूरी डॉक्यूमेंटेशन करवा रहे हैं वो क्यों करवा रहे हैं? फिर यही लगा लें ताकि पता लगे आपकी इनकम क्या है। नहीं, देखें ये सारी फेक है, ये सारा फेक डॉक्यूमेंटेशन होती है। किस बात की फेक डॉक्यूमेंटेशन? देखें, अब जब 1.5% की आपने एक स्लैब बना ली, ठीक है, अच्छा। कि जी अपना 1.5% आपने देना ही देना है। अच्छा। अब जिसका मुनाफा ज्यादा है वो भी कोशिश करेगा ना कि मैं 1.5% के अंदर ही रहूं और अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो मैं 1.5% से कम शो करूं मुनाफे पे। अच्छा। तो वो जो है वो निकलेगा। हम कह रहे हैं कि आप सीधी बात करें, सीधा तरीका अख्तियार करेंगे। आपकी डिमांड लिखी हुई है, ये मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। सेल्स इनवॉइसेस पर शनाख्ती कार्ड दर्ज करने की शर्त खत्म की जाए। जी ये भी है। चलें आ जाए इस पे, मैं इस पर बात करता हूं। आप ये एंड कंज्यूमर तक है। हाँ, मैं दुकान पे बैठा हूं, ठीक है, आए हैं जी, आप शनाख्ती कार्ड दें, ठीक है जी। आप मुझे शनाख्ती कार्ड गलत भी दे सकते हैं, ठीक भी दे सकते हैं। आपका इससे क्या? नहीं, बाद में डॉक्यूमेंटेशन तो मैंने करनी है ना। तो भाई आपको मैंने वो जमा नहीं करानी। ठहर जाए एक मिनट, मैंने इनवॉइस पे दर्ज करके जमा करवानी है ना, उसको बाद में भुगतना किसने है? क्यों आपने भुगतना भाई? चले मैं गलत शनाख्ती कार्ड नंबर लिखी जाऊं, लिखी जाऊं, ये ठीक है भाई, लिखा। आप ये कह रहे हैं भाई ये हर दफा तो नहीं होगा ना। ऐसा देखिए, मेरी बात सुने, आपने मुझसे, मैंने आपसे 10 लिए और 10 में से एक प्रोडक्ट गलत होगी ना, 2 हो जाएंगी। ये तो नहीं हो सकता कि 10 के। सर मैं इनवॉइस की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, मैं इनवॉइस की बात कर रहा हूँ। आपसे 10 लोग आपसे आइटम लेने आए, माल लेने आए, 10 के 10 शनाख्ती कार्ड गलत दे गए। नहीं, शनाख्ती कार्ड 20% होगा, 30% होगा। नहीं, उसको भुगतेगा कौन? क्यों भुगतना है? उसकी गलती को कौन भुगतेगा? सर एक रेशियो है ना यार, ये लिखिए कहीं एफबीआर में। आप तो डलवा लें उसमें। नहीं तो डलवाए ना, आप बोले। देखें हमने चले बैठे एक मिनट, उस समय बैठे हैं ना, आप एफबीआर हैं सर जी, आप बोले ना, हम बात कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं ना मुकाबला। सर आप जिक्र करें, आप कहेंगे जी मैं, मेरे ख्याल में इतने परसेंट आप हमें मार्जिन ऑफ एरर दे दें। चले बोले आप। देखिए हम ये कह रहे हैं कि जी आप कह रहे हैं कि शनाख्ती कार्ड की कॉपी हर एक से लें। पहला मसला तो ये को देगा। एक मिनट बात सुने। और यहाँ तो अपना खावंद अपनी बीवी को शनाख्ती कार्ड की कॉपी नहीं देता, आप कह रहे हैं मुझे देगा। नहीं, ऐसी बात यहाँ पर शनाख्ती कार्ड बहुत हो गया। 70 साल हो गए बगैर डॉक्यूमेंट के चलते जा रहे हैं। हमने भी सर मेरी बात सुने, जब वो प्रॉपर्टी लेने जाता है बंदा, जब गाड़ी लेने जाता है तो डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाता, तो फिर
भैया 50,000, हाँ मैं दूंगा, आप देंगे, हाँ मैं आप दूंगा, ये कह रहे हैं, हाँ मैं आप दूंगा, इसको प्रमोट करें ना, करते रहे आप इसको प्रमोट आप करें। लोग रोक रहे हैं प्रमोशन, हम नहीं रोक रहे, क्यों? हमारा गाहक जो है वो हमें देते ही नहीं है शनाख्ती कार्ड। सर देंगे, कैसे नहीं देंगे? आप 50,000 आप कह रहे हैं ना, मेरी बात सुनिए, आप चले दुकान नईम पे साहब, चला आप रहे खुल के बता ही देता हूं। आप इस मैं वक्त आपको, बैठे हैं, आप एक मिनट आप बैठे बैठे मेरी यहाँ बात पे सुनो, आप मेरी दुकान पे बात। बैठे हो, नईम साहब, नईम साहब मैंने 8 साल बिजनेस किया हुआ है, अच्छा। मेरा बिजनेस का बैकग्राउंड है और मैं एक बिजनेसमैन फैमिली से हूं जिसने 40 साल बिजनेस छोड़ क्यों दिया और आपने? जिस इलाके से आपका ताल्लुक है ना वहीं पे बिजनेस छोड़ क्यों दिया? ये सारी चीजें मैंने देखी। छोड़ क्यों दिया? मेरी अपनी पर्सनल रीजन थी। नहीं ये कोई बात चले मैं आप मेरा इंटरव्यू करना चाहते हैं? नहीं, छोड़ दिया ना मैंने क्यों आपसे छोड़ा? नहीं हुआ ना? नहीं ऐसी बात नहीं है भाई, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ। अब मैं आपको, मैं चले प्रोग्राम के बाद आपको हिस्ट्री बताऊंगा। मैं खुद अपने बलबोते पे कुछ करना चाह रहा था जिसकी वजह से मैं मीडिया की फील्ड में आया। ठीक हो गया। ठीक है, वो मुझे बिजनेस की सारी लिखारियां आती हैं, मुझे सब पता सही है। आप जिस अंजुमन ताजरान से ताल्लुक रखते हैं ना, मेरी फैमिली अंजुमन ताजरान का हिस्सा रही है, मुझे ये सारे इन्स एंड आउट्स पता है। मुझे फिर आप तजवीज करें क्या है? मैं बता रहा हूं ना, 50,000 से ऊपर की शॉपिंग करने के हवाले से शनाख्ती कार्ड की शर्त का कोई इशू ही नहीं है। इशू कोई इशू नहीं है। बताइए। एक तो ये इशू हो गया। हाँ। अब पीछे जो है वो आप अगला मेरा नुक्ता सुने कि ये मैंने कहा फिक्स टैक्स की स्कीम लाए। अच्छा ठीक है। ठीक है। अब रिटेलर को ये कह रहे हैं कि हमने फिक्स टैक्स की स्कीम दे दी है। आपने पूरे मीडिया पे आपने देखा होगा कि ये इनके वज़रा के बयान आए हैं। अच्छा। फिक्स टैक्स स्कीम दे दी है। अच्छा। जब आपने फिक्स टैक्स स्कीम दे दी है उसको, हाँ। तो फिर शनाख्ती कार्ड की पाबंदी तो रही नहीं। उसकी वजह, शनाख्ती कार्ड की वजह ये है, खत्म हो गई ना? मैं बताता हूं सर, मैं बताता हूं। शनाख्ती इसमें कार्ड, तो तज़ाद सर है। एक मिनट सुने मेरी बात। शनाख्ती कार्ड की वजह ये है क्योंकि जब आप शनाख्ती कार्ड देंगे तो मनी ट्रेल बनेगा। मनी ट्रेल बनेगा कि किस बंदे ने कितने की खरीदारी की है। आज जिसके पास प्रॉपर्टी है, आज जिसके पास गाड़ी है, 1 मिनट में पता लग जाता है इसके पास इसने पैसे कहां से आए हैं। जब मैं 50,000 से ऊपर की शॉपिंग करूंगा, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो फ्रिज हो, टायर हो, ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ट्रेस कर सकेगी, एफबीआर ट्रेस कर सकेगा कि किसने जाके खरीदारी की है। ये वजह है इसमें। इस चीज की आपको समझ आ गई? इमरान खान से आपको समझ आ गई? ताल्लुक नवाज शरीफ से। नवाज शरीफ इमरान खान का तो मसला ही नहीं है, ये इसका तो एक साइड पर करें ना। बिल्कुल ठीक। इस चीज की आपको समझ आ गई है ना? हाँ। इसकी सबको समझ आ गई है। क्या मतलब? सबको पता लग गया ना कि जी मेरी मनी ट्रेल बनेगी। हाँ। सबको पता लग गया। तो इससे भाग रहे हैं। तो अब वो सारे कस्टमर ही भाग जाएगा। आप भी भाग रहे हैं, हम भी भागेंगे। आपको इससे क्या भाई? यार मैंने कारोबार करना है ना। सर मेरी गल सुनो, मैंने ये फोन लेना है। अच्छा ठहर जाए। मैंने फोन लेना है, मैं हर सूरत 50,000 रुपए खर्च करने के लिए अगर तैयार हूं, मैं दूंगा आपको। नहीं आपको ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। होगा क्या मैं बताता हूँ। होगा क्या कि जलसाजियां होंगी। अच्छा देखिए मैं बताता हूँ, अमली बात सुन लेना आप। बताइए सर, हुक्म करिए। जलसाजियां होंगी। एफबीआर के जब खाते में जब चीजें जमा होंगी तो वहां से डिस्क्रिपेंसीज सामने आएंगी। अच्छा। फिर वहां से नोटिस आएंगे। ठीक है ना जी? हमें भी आएंगे, लोगों को भी आएंगे, और पकड़ा कौन जाएगा? ठहर जाए। 1% है ना आप लोगों के दिल में अगर इतनी ईमानदारी जागी है कि नहीं जनाब ज्यादती हो जाएगी एफबीआर के साथ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो जाएगी, सर उसका एक रेशियो है ना। मैं दोबारा कह रहा हूं, आपके पास 10 कस्टमर आएगा, 20 2 नंबरियां करके जाएगा, 20%, 30% 2 नंबरियां करके जाएगा। मैं कहता हूं यार 2 नंबरियां कोई करके जाएगा, मैं क्यों पकड़ा जाऊं? साहब सवाल है आपको कौन पकड़ रहा है? मैं भाई एफबीआर ने नोटिस तो मुझे देना है, उसको तो नहीं देना। आज आप बैठे हैं ना, ये ऑन एयर बैठे हैं, बोले कितनी परसेंटेज गलती की होनी चाहिए? यार ये मिस्टेक कितनी होनी चाहिए? ऐसी बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि 50,000 से आप कह रहे हैं ऊपर खरीदारी, ये तो बड़ा मामूली मामला है, ये तो हल हो सकता है। वो कैसे कि एक बंदे की 2 इनवाइसें, 3 इनवाइसें, 4 इनवाइसें बन जाएं, तो वो 1 लाख रुपए का माल ले ले, 2 लाख का माल ले ले, वो तो वहां पर ही मसला हल हो जाएगा। वो कोई इशू नहीं। वो अपने बच्चे का एक शनाख्ती कार्ड दे देगा, वो अपनी बेटी का शनाख्ती कार्ड दे देगा, वो नंबर 4 6 भी दर्ज करवा लेगा, मसला तो हल हो जाएगा। ये प्रॉब्लम यहां भी है और आगे पीछे भी है। अब आप कह रहे हैं कि जी पूरी जो सेल चेन है वो एक दूसरे को शनाख्ती कार्ड दे। आप ये कह रहे हैं, उससे आप ये जानना चाह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंटेशन होगी जिसके नतीजे में तमाम की तमाम जो है ना अर्निंग्स जो हैं वो अनर्थ हो जाएंगी और टैक्स हो जाएंगी। आपका मौकफ ये है, आप ये कह रहे हैं ना। हम कह रहे हैं कि जी ऐसे नहीं होगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों इसमें यार देखें, हम बताएं क्यों नहीं? आप बात कर रहे हैं किताबी, मैं बात कर रहा हूं अमली। ठीक है ना? मेरी और आपकी बात सर आता गलत पहिया ने नहीं आते गलत पहिया जो है ना जी, बड़े बड़े लोगों को पड़ी हुई है यहाँ पे। आते गलत ताजरों को तो नहीं पड़ी हुई। सर जी मेरी बात सुने, आपने ताजरों से शुरू करना है। नहीं क्यों नहीं शुरू करें? आपने कहां से शुरू करना है? नहीं ताजरों को, भाई ताजरों को लगे, ताजर पाकिस्तानी है ना, नौकरी पेशा बंदा अगर टैक्स दे सकता है तो ताजरों में क्या मसला है? हुकूमत का बुनियादी काम जो है ना वो मईशत को चलाना है। अच्छा, मईशत के रास्ते में रोड़े अटकाना नहीं। और आप लोगों का बुनियादी काम टैक्स ना देना? हमारा बुनियादी काम है टैक्स देना है आसानी के साथ, हमें मैक्सिमम आसानी मिले, सहल निजाम मिले। भाई
نہیں وہ اگر آپ نے سنیں اب میری بات سنیں ابھی شوکت بسرا صاحب نے ایک سوال کیا تھا پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہ ہال لوڈ کے اوپر ایک ایوریج دکاندار جو ہے وہ کتنا اپروکسیمیٹلی ٹیکس دیتا ہے 20,000 روپے یہ ایوریج ہے ہال لوڈ کے اوپر آپ کے خیال میں ایک دکاندار کا انکم ٹیکس 20,000 روپے بنتا ہے نہیں تو اس کو آپ نوٹس دیں نا آپ دیتے ہیں نا جب آپ کو پتا آپ کے پاس ٹیم ہے ادارہ ہے آپ نے لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں جب حکومت اتنا کام کرتی ہے تو پھر یہ کرتے ہیں کام ایسے نہیں آپ انٹیلیجنس بیس آپریشن کریں نا جی آپ اس کی آمدنی کو انرتھ کریں نا جی وہ اگر اپنا کہیں اکاؤنٹ سے وہ جو ہے وہ کوئی ٹرانزیکشن کر رہا ہے یا کہیں باہر پیسہ بھیج رہا ہے یا اس کے روزانہ کی جو سیل ہے اس کو چیک کریں نا یہ کس نے روکا ہے آپ کو تو سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا آپ بھی جانتے ہیں یہ 20,000 کی رقم غلط ہے you know that very well میں آپ کے سامنے بڑی صاف بات کروں گا سچ بولوں گا بالکل ایف بی آر کا جتنا بھی نظام ہے نا جتنی بھی ڈاکومنٹیشن تاجروں سے کروائی جاتی ہے تھرو آؤٹ پوری چین کی وہ ساری کی ساری فیک اور جھوٹی ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے میر صاحب یعنی کہنے کا مطلب ایک فگر دیں آپ کے خیال میں ہال لوڈ کے اوپر ایک دکاندار ایک دن میں کتنا کے پیسے کماتا ہوگا کوئی آئیڈیا یار میں کوئی آئیڈیا نہیں دے سکتا یار دیکھیں میں لیڈر ہو تاجران یہ غلط بات ہے میں کسی کی آمدن کو نہ مجھے پتا بھی ہو تو مجھے ڈسکلوز نہیں کرنی چاہیے یہ قانون بھی کہہ رہا ہے یہ ایف بی آر بھی نہیں بتاتا نہیں اس میں ہنسنے والی یہ بات ہے سر نہیں ہنسنے والی کیونکہ آپ ہر اس قدم سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ڈاکومنٹیشن کے اوپر پڑھے لکھے آدمی تھے پڑھ لکھ لیا آپ نے کہا یار یہ کاروبار جو ہے نا جی یہ تو ان پڑھ لوگوں کا کام ہے میں نے کوئی ایسی بات میں نے کب کہا اچھا پھر کیا میں نے کب کہا ہے میری بات سن لیں آپ اپنی زندگی بنانے یہاں آگے ٹھیک ہے اچھا آپ کاروباری بندے کو بزنس کروائیں اسے کام کروائیں اسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں ہم نے بنانا کیوں بھائی آپ ہمیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا رہے ہیں ہمیں آپ ٹیکس کنسلٹنٹ بنا رہے ہیں سر میری بات آپ اتنی ڈاکومنٹیشن کروا رہے ہیں آپ کے پاس جب لوگ شاپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں آپ رسید بناتے ہیں ہاں تو وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہوتی ہے نہیں وہ رسید ہے نہیں وہ آپ نے صرف اس کے اندر ایک لفظ بولنا ہے کہ امجد پرویز صاحب ایک آئی ڈی کارڈ کی کاپی دے دیں وہ رسید جو ہے خیر جا نہیں وہ رسید جو ہوتی ہے جو ہم بناتے ہیں نا اور جب سودا خریدتے ہیں ایک منٹ یہ جب ایک آدمی آپ کے پاس دکان پہ سودا بیچنے کے لیے آتا ہے اس سے آئی ڈی کارڈ کی کاپی لیتے ہیں نا کہ چوری کا مال نہ ہو کہ چوری کا مال نہ ہو سر لیتے ہیں نا کہ چوری کا مال نہ ہو شناخت ہو دکھا یار آئی ڈی کارڈ چیک کرا اس کی شکل دیکھتے ہیں آئی ڈی کارڈ دیکھتے ہیں لیتے ہیں نا یہ سودا اس طرح خریدتے ہیں تو بھائی بیچنے والے سے کیا مسئلہ ہے پھر یار نہیں آپ بات کو کسی اور طرف ٹویسٹ کر رہے ہیں بات ایسے نہیں میں ایک بریک لے لیتا ہوں باقی جو مہمان ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے کچھ ان سے بھی اس سلسلے میں ڈسکشن کرتے ہیں ایک بریک کے بعد اسٹے ود می ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک گفتگو آپ نے ساری سنی کچھ میری بات سنی ہوگی کچھ آپ نے نئی میر صاحب کی بات سنی ہوگی فیصلہ آپ کیجئے گا کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط ہے ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے اپنا پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ نے سن لیا مائزہ حمید صاحبہ مسلم لیگ نون کی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہے مائزہ صاحبہ میں آج صبح سے دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ نون لیگ کے تمام رہنما ٹویٹس پہ ٹویٹس کیے جا رہے ہیں پاکستان لاک ڈاؤن ہو گیا عمران خان صاحب کا خواب پورا ہو گیا کافی پالیٹکس ہو رہی ہے نون لیگ کی جانب سے صحیح ہو رہی ہے آپ کے خیال میں صحیح کر رہے ہیں آپ لوگ تاجران نے اگر دکانیں بند کی صحیح کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم منصور صاحب اگر میڈیا نہیں دکھائے گا کہ کیا ہو رہا ہے زمینی حقائق کیا ہیں تو پھر آبویسلی ہم ٹویٹ تو کریں گے ہم بتائیں گے عوام کو تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ کیا کر رہا ہے عمران خان جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ بجلی کے بل چلا دو اور ہڑتالوں میں پہیا جام ہڑتال کر دو لیکن جو ہے کسی کو ٹیکس نہیں دینا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اور اگر تم لوگ ٹیکس دے رہے ہو تو چوروں کو ٹیکس دے رہے ہو ساری یہ باتیں کرتے تھے نا عمران خان صاحب آج وہ عمران خان صاحب کا نہ تو بزنس بیک گراؤنڈ ہے اور وہ ایک کرکٹ کا ان کا بیک گراؤنڈ ہے نہ ان کو یہ پالیسی جو بنا کے دیتے ہیں وہ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں اور جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ان سے ہوتی نہیں ہے گراؤنڈ ریالٹیز کا ان کو پتہ نہیں ہے زمینی حقائق کا اگر ان کو پتہ ہو تو پھر ہی تب وہ تاجران سے بات کریں مائزہ صاحبہ میرا ایک سوال کا جواب مائزہ صاحبہ ایک سوال کا اسٹریٹ جواب مائزہ صاحبہ ایک منٹ نہیں میری بات سنیں یہ پولیٹکس نہ کرے مائزہ صاحبہ یہ پولیٹکس مت کریں اسٹریٹ فارورڈ سوال کا جواب دیں کیا اکانومی کی ڈاکومنٹیشن اگر کی جا رہی ہے یہ غلط قدم ہے یا صحیح قدم ہے اکانومی کی ڈاکیومنٹیشن کرنا اور بات ہے آپ کو مذاکرات کرنا بات چیت کرنا اور ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے
جو ہے ایک معاملے کو حل کرنا دوسری بات ہے. اچھا. اگر آپ کسی چیز کے اوپر کسی بھی جمہوری حکومت کے اوپر جو ہے ان کے ماسس کے اوپر آپ کسی چیز کو امپوز کر دیں گے تو ری ایکشن اسی طرح آئے گا جس طرح یہ امپوز کرتے ہیں اپوزیشن پہ. کیا کرنا چاہیے حکومت کو اس وقت؟ کیا کرنا چاہیے بتائیں، کیا کرنا چاہیے آپ کی کیا رائے؟ صرف ایک بات منصور صاحب، یہ میں بتاتی ہوں نا، پہلے تو یہ انتقامی کارروائیاں جو ہیں یہ انہوں نے پارلیمنٹ سے شروع کی، پھر انہوں نے جوڈیشری سے شروع کی، پھر انہوں نے اب ہم شروع سے کہتے تھے جب بجٹ پیش ہو رہا تھا کہ یہ سارا بم عوام پہ گرے گا. آج آپ کو اس کا رزلٹ نظر آ رہا ہے. ہم اس پہ سیاست نہیں کر رہے. یہ ایک ریئلسٹک تصویر ہے جو دکھائی جا رہی ہے، دکھائی نہیں جا رہی خیر میڈیا والوں کی طرف سے. اب جو کرنا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اپنی جو ان کی IMF کی ٹیم ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے تاجران کو ساتھ بٹھا کے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے تھے، کوئی مڈل گراؤنڈ ڈھونڈنا چاہیے تھا. لیکن یہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے عمران خان صاحب سے، کیونکہ ایک وہ سلیکٹڈ آدمی ہے، ان کی ٹیم سلیکٹڈ ہے، ان کو نہیں پتا کہ وہ مذاکرات. اجازت دیجیے گا. شیلا رضا صاحبہ کراچی کی سندھ کی کیا صورتحال ہے اس مسئلے کا حل؟ کیونکہ سندھ کی گورنمنٹ بار بار اس بات کا کلیم کرتی ہے کہ جناب ہمارے پچھلے سال سے زیادہ ٹیکس ریونیو ہم نے اکٹھا کیا، ہر سال بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے. اب اس موجودہ صورتحال کے اندر کیا سندھ کی گورنمنٹ تاجروں کے ساتھ کھڑی ہے یا ٹیکس کا جو کلیکشن کا نیا نظام انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ اس کے ساتھ کھڑی ہیں؟ دیکھیے، ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ ہم جو ہیں وہ عوام کو بتائیں گے کہ ہم کیا آپ پہ ٹیکس تھوپا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ہمارے چیئرمین کر بھی رہے ہیں. ہم بھی اس طرح سے جیسے آپ کے ساتھ پروگرام ہوتا ہے اس میں بات کرتے ہیں. لیکن جس دن بجٹ آیا تو بجٹ جب ڈائریکٹ آن ایئر ہوا تھا تو مختلف کلپس دکھائے جا رہے تھے پورے پاکستان کے مختلف اسٹاک ایکسچینج کے اور چیمبر آف کامرس کے کہ وہاں پر سارے نامی گرامی ٹریڈرز جو تھے وہ بجٹ سن رہے تھے. اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ بجٹ سننے کے بعد تاجروں نے سیاستدانوں نے تو اس کا ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ اس کو میں پروسیس میں گئے، امینڈمنٹس لائے، کٹ موشنز لائے اور پھر بات ہوئی. لیکن تمام چیمبر آف کامرس جو تھیں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ اپنے فیلڈ کے لوگ ہیں، انہوں نے اس کو پہلے دن ہی ریجیکٹ کر دیا تھا. انہوں نے بہت ان سے کوشش بھی کی لیکن یہ ان کے پاس جب بات چیت کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے پتہ نہیں کیا سمجھا کہ ہمارا یہ ٹائم ہے، ورلڈ فورم کا ٹائم 10 منٹ ہے، 15 منٹ ہے، کہیں ہم جاتے ہیں. انہوں نے وہی اپنے پرانے گھسے پیٹے کہانی جو یاد کی تھی کہ وہ NRO مانگ رہا ہے، وہ کرپٹ ہے، یہ وہ انہوں نے کہاں سننا تھا، انہوں نے ان کو بتا دیا. ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیجیے گا. ابھی تک ہم کسی بھی تحریک میں پولیٹیکل پارٹیز نے کسی کو جا کے سپورٹ نہیں کیا ہے. اوکے، ٹھیک ہے، یہ ان کی اپنی ہے. اور اسی طرح ابھی آپ دیکھیں گے کہ ٹرانسپورٹرز بھی ہڑتال کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. شوکت بسرا صاحب، یہ جو ساری صورتحال ہے سیاسی جماعتیں چلیں ٹھیک ہے، وہ تو ان کا کام ہے سیاست کرنا، اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب اگر 5,500 ارب کا وہ ٹیکس کلیکشن کرے اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی آپ کو ضرورت ہے. یہ بے شک آپ سے ناراض ہیں لیکن ان کو منانا بھی اتنا ہی ضروری ہے. کیونکہ میری آج آپ ہی کے ایک پارٹی کے رہنما سے بات ہو رہی تھی، میں نام نہیں ان کا لوں گا لیکن فائنینشیل برینز سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ واقعی ہڑتال کرتے بھی ہیں نا تو ہمیں کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. وہ اس لیے نہیں پڑتا کیونکہ ویسے ہی یہ GDP کا صرف 0.25% ہمیں ٹیکس دیتے ہیں، تو اگر نہیں دیں گے تو سیلز تو ان کی اپنی ہٹ ہو رہی ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایسا جواب دیا تو بہت نان سیریس ہے. نہیں، وہ آف دا ریکارڈ بات کریں گے، ہونا نہیں چاہیے. دیکھیں یہ بالکل ہم ان سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، آئندہ بھی ہوں گے اور ہو بھی رہے ہیں. میں منصور بھائی صاحب پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے وہ تمام سوالات اٹھائے ہیں جو حکومت ان کے ساتھ ڈائیلاگ میں کر رہی ہے، تمام وہ باتیں ہیں. اچھا اب مجھے بتائیے کہ مین ایشو یہی ہے جو آپ نے کہا، نئے ٹیکسز اور ڈاکومنٹیشن. اچھا کیا رویہ یہ ہے جو میں نے بھائی کا دیکھا ہے، چونکہ جب 70 سال میں ہوا کیا، جب 3 دفعہ کا رہنے والا وزیر اعظم جب ان سے پوچھا گیا بھائی یہ منی ٹریل بتا دو، اس نے سپریم کورٹ کے اعلیٰ ترین ججوں کو کیا جواب دیا؟ مائزہ پلیز یہ دیکھیں نا، یہ طریقہ ہے، مائزہ یہ تھیٹر نہیں ہے،
माहिदा ये थिएटर नहीं है, ये एक नेशनल चैनल है। माहिदा साहब वो आप जब बोल रही थी वो नहीं बोले, अच्छा, काइंडली आप उनको बात रिपीट अब एक 3 दफा का रहने वाला वजीर आजम, जब उसे पूछा जाए और 5,000 टैक्स देता रहा हो, अरबों खरबों का मालिक हो, चारों बड़े आजमों की जायदादें हो। इमरान खान साहब 1 लाख मेरी बात सुन, मैं मुकम्मल कर लूं बात। अच्छा, फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको पूछा भाई अपने जराए बता दो, उसने कहा तुम कौन होते हो मैं पूछने वाले, आप लोग कौन है मैं जहां से मर्जी। यही रवैया वो है, ये नवाज शरीफ साहब वाला रवैया क्या है, यही रवैया ना। आप कौन होते हैं, स्टेट कौन होती है, हम जो मर्जी करें, जंगल का कानून। देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। 70 साल जिसमें मैं हम सब लोग शामिल हैं, इस मुल्क के अंदर कोई कानून, जंगल का कानून था, जिसका जितना दा लगा उसने इस मुल्क को लूटा है, ऊपर से लेकर नीचे तक हर बंदा इसमें शामिल। अगर मेरे भाई, और इतना मजाक नहीं है, इमरान खान अकेला 70 साल लूटे हुए मुल्क को ठीक करना वक्त लगेगा, रिकंस्ट्रक्ट करना इस मुल्क को। मैं सिर्फ इतना कहूंगा 22 करोड़ आवाम है मंसूर भाई, कर सकते हैं। सुन ले, मुशर्रफ साहब ने मुझे पूरी कोशिश करेंगे। मुशर्रफ साहब ने भी ये इसकी ना अटेम्प्ट की थी, डॉक्यूमेंटेशन की, उस वक्त भी हड़तालें हुई थी, याद है मंसूर भाई? 27 दिन की मंसूर भाई याद, आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया, लेकिन अल्टीमेटली ले दे के ना वो मंसूर भाई आपने अभी एक ना बात की, मैं थोड़ा सा मेरे पास स्टैटिक से मैं एक फिक्रा ले लें। 22 करोड़ आवाम में से अगर 20 लाख लोग टैक्स देंगे, बाकी जो देने वाले हैं वो नहीं देंगे, तो गरीब आवाम पे प्रेशर आएगा। आप लाहौर में बैठे हम लोग, लाहौर की सबसे बड़ी 4 मार्केट हैं, आपने लिबर्टी मार्केट करोड़ों रुपए की डेली की कमाई है, 75,000 पे सालाना टैक्स दे रहे हैं, ब्रांडेड रोड फी दुकान एवरेज के तौर पे, एवरेज के तौर पे। आप हारूनाबाद, भावल, छोटे दुकान, ये लोग वो लोग हैं जो बड़े बड़े सौदागर बैठे हैं, सरमायादार बैठे हैं, और छोटे छोटे दुकानदारों को ये प्रेशराइज कर रहे हैं। अच्छा। उन बेचारों पे वो ये डलवा रहे हैं। अच्छा, मैं ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेनी है, ब्रांडेड रोड ब्रेक के बगैर हम लोग नहीं चलते। जो एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को मैं मजीद आगे बढ़ाता हूं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाते हैं। शौकत बस्तर साहब, सवाल यह है कि दोनों ने अपनी पोजीशन ले ली हैं। आज के इस पूरे दिन के बाद कोई मुज़ाकरात नहीं हो सके, किसी किस्म का कोई हेडवे नहीं हुआ, आगे नहीं हम बढ़ सके। वो कहते हैं हम मजीद हड़तालें करेंगे, आप कहते हैं हम हर सूरत अपनी डिमांड्स को पूरा करेंगे। मंसूर भाई नहीं, हम इनसे डायलॉग करेंगे, हम इनसे बातचीत करेंगे, हम इनसे मुज़ाकरात करेंगे। ये हमारे भाई हैं, ये हमारे पाकिस्तान का बहुत तबका है, लेकिन ये जो ज़हनी मफलूजों का ज़हनी मफलूजों का टोला जो नून लीग है, आपने एक सवाल पूछा था इनसे, जी आपने सवाल पूछा था मेरी बहन से भी कि बताएं गलत क्या हो रहा है। 2 इश्यूज पे ये हड़ताल पे गए हैं, नए टैक्सेस पे और आपकी डॉक्यूमेंटेशन पे। अच्छा, इनको बताएं कि क्या हाल, ये इस बात पे तो नहीं गए हैं, उसके ऊपर हमने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जी इमरान खान साहब जो है ना जी, हमसे अगर मुज़ाकरात करेंगे तो एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है इशफाक तोला साहब, बहुत मशहूर व मारूफ, जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो एसोसिएशन है उसके भी सरबराह रहे हैं, कराची से ताल्लुक है, और वो एनॉमली कमेटी जो बजट की थी उसके भी सरबराह थे एफडीआर के। हमने कहा जी उन्हें साथ बिठा लें आप, ताकि हमारा मसला एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स एडवाइजर जो है वो बेहतर अंदाज में समझ सकता है, उसे किताबी बातों का भी पता है और अमली बातों का भी पता है। सियासी लोग को नहीं पता, नहीं, शबरजादी साहब को नहीं, शबरजादी साहब ने नौकरी करनी है, उनकी कुछ मजबूरी है, देखे ना, वो एक नौकरी कर रहे हैं ना, एक जो इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा ना, वो हमारी बात को सही तरीके से प्रेजेंट कर देगा, हम ये चाहते हैं, और वो इनका करीबी भी है। इनकी हर डिमांड मानने, मैं स्पोक्समैन जवाब दे रहा हूं, मुझे बात, आपकी बात, एक मानने को तैयार। एक बात ये, दूसरी बात हमने ये कही है कि देखें पूरी दुनिया के अंदर जो माइक्रो लेवल का बिजनेस है, जो एसएमई सेक्टर है, जो आपका स्मॉल स्केल का बिजनेस है, और जो आपका मैन्युफैक्चरिंग और बड़ा बिजनेस है, उनका रिटर्न फॉर्म जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यानी आप डॉक्यूमेंटेशन करें, हम इससे भाग नहीं रहे, लेकिन आप मैक्सिमम से मिनिमम पे लाएं इसको। आपने क्या किया है, सबसे छोटे सेक्टर को मैक्सिमम डॉक्यूमेंटेशन में कर दिया। ये हमारे लिए, हम इसके मुतहम्मिल नहीं। हाँ, हो सकता है कि हम 10 साल 20 साल 15 साल 30 साल बाद। अच्छा, एक बात बताएं, शनाख्ती कार्ड की अगर लिमिट बढ़ा दी जाए तब ठीक? नहीं यार, नहीं, अभी ये मन ही नहीं है। नहीं, देखें मैं कुछ और बात कर रहा हूं, आप कुछ और बात कर रहे हैं ना। देखिए, लिमिट होगी, मैं मईशत को, पूरे सेल चेन को डॉक्यूमेंटेड करने के बारे में तजवीज दे रहा हूं आपके शनाख्ती कार्ड के हवाले से। सर देखिए, मेरी बात मनना ही नहीं है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि 35 सफ़ों का जो रिटर्न फॉर्म है, छोड़े ना आप शनाख्ती कार्ड को, 1 मिनट साइड पे मारे, 35 सफ़ों का इंग्लिश का जो रिटर्न फॉर्म है, वो एक छोटा दुकानदार कैसे भर सकता है? वो क्या कर सकता है? छोटा दुकानदार, रिटेलर भर सकता है, उसको आसान कर देते हैं। करे ना, यही तो कह रहे हैं ना यार, यही तो हमारे हाल निकल आएगा। देखें, यही तो हमारे भाई, हम वो लोग नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं, सुने सर जी, सुने ना, सुने, आप कह रहे हैं वो 35 सफ़ों का है,
उसको अगर 2 सफों का करते हैं तब शनाख्ती कार्ड ले लें। हाँ करवा लेंगे उसमें से एक सफे कर लेंगे। हमने इनको 2 तजवीज़ें खुद इन्होंने फिक्स टैक्स आप माने ना, अगर उसको 2 सफों का कर दें। यार अगर वैसे मैं आपको खबर दूं, खबर दूं आपको, अगर हमारे खदशात मेरे भाई मैं खबर दे दूं आपको, अगर हमारे खबर ले लें। खदशात प्रोग्राम में तो अगर अच्छी बात हमारे भी कर लें। खदशात दूर हो जाएं, जो हमें खदशात हैं खबर ले लें, FBR खबर से, ले बना के चले कि हमें जाइए। FBR बस साहब एक मिनट खबर तो ले FBR लें। हमें तंग नहीं करेगा, FBR हमें सुन ले। नोटिस जारी करेगा और उसके नतीजे में हमें FBR को रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। हमारे खदशात है ना, मंसूर भाई आप सुन ले। इसको नहीं यार खबर दे रहा माजा साहबा, हमारे मुज़ाकरात इनसे तकरीबन कामयाब हो चुके, मैं आपको खबर दे रहा हूं। चले अच्छी बात। माजा साहबा, अब क्या इसके ऊपर अंदर वाली सियासत बात को होगी? नहीं बताते मुझे आप। शैला साहबा की बात एक मिनट हमारे तो शैला वही साहबा शुरू की मुझे बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि हम इस सिलसिले में किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं ले रहे। नून लीग भी यही करेगी? जी हम अभी तो कोई पॉलिटिकल एंगल किसी पार्टी ने नहीं लिया। शैला साहबा बिल्कुल सही कह रही हैं, ये तो ताजरान खुद निकले हैं। और आपको मैं वैसे रियलिटी बता दूं, शैला साहिबा ने भी ये बात की है कि कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो है वो इन्होंने बढ़ा दिया है। बिजनेसमैन बहुत इनसिक्योर है। आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज का क्या हाल है, डॉलर का क्या हाल है। आम आदमी के लिए रोटी 16 रुपए की हो गई है, बिजली का बिल इतना ज्यादा हो गया है, गैस का बिल इतना ज्यादा हो गया है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर इतनी महंगी हो जाएगी, टेक्सटाइल जो है वो भी टेक्सटाइल मिल ओनर्स पे भी जो है वो टैक्स लगाया जा रहा है, वो भी अपना हड़ताल पे जा रहे हैं। 17%। तो ये सारा कुछ जब होएगा, ये जब सारा कुछ होगा, मुझे बताएं आटा जो है वो 700 रुपए से कुछ बहुत शुक्रिया और शौकत महंगा बसर साहब, शैला रजा साहिबा, माइजा हमीद साहिबा और नईम मीर साहब। नाज़रीन, हकीकत ये है कि हालात अगर बदलने हैं, तब्दीली अगर लेकर आनी है, सबको अपने रवैयों में तब्दीली लानी होगी। ज्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, ना ताजरों के साथ, ना एक आम पाकिस्तानी के साथ और ना हुकूमत के साथ, क्योंकि अगर मुश्किल वक्त है, सब मिलेंगे, एक कड़ी बनेगी, तभी मसाइल हल होंगे। प्रोग्राम टू द पॉइंट से तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।